बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं तो क्यों ना बहुत ही अच्छे तरीके से न्यूरो योगा करके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, जिससे उनकी मेमोरी भी शार्प हो और आप उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकें। इसमें आप दोनों का फ़ायदा है, पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेस एंजाइटी को रिड्यूस करने का, ब्रेन पावर बढ़ाने का, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके भी बच्चे अगर 5 साल से लेकर 15 साल तक के हैं और आप उनके साथ एक क्वालिटी ऑफ टाइम बिताना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ ऐसी न्यूरो योगा प्रैक्टिसेस जो आप घर पर अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे कि आपकी बच्चों की मेमोरी पावर बूस्ट होगी और जो अटेंशन की प्रॉब्लम है आजकल, जिसे हम एडीएचडी बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, जो आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी अगर आप इस न्यूरो योगा को मेरे साथ करेंगे। तो करना क्या है इसमें, आपको आप अपने बच्चों के साथ बैठिए फ्री टाइम में, जब प्लेइंग मोड में हो और उनका माइंड आपके साथ खेलने का हो, तो आप उनको कुछ चैलेंजेस दीजिए। जैसे कि आप उनको बोलिए चलिए हम दोनों हाथों के मूवमेंट करते हैं 100 टाइम्स, है ना। तो उनको आप ऐसे ऐसे करने का चैलेंज दीजिए। इसको हम बोलते हैं माइंड मुद्रा। इसमें लॉजिक क्या है कि हमारे ईच फिंगर टिप पर ब्रेन का पॉइंट होता है। जब ये दोनों फिंगर टिप्स को हम मिला देते हैं तो हमारे ब्रेन के पॉइंट एक्टिवेट होने लगते हैं। आप खुद ही फील करेंगे 5 मिनट इस मुद्रा को रखने के बाद आपको पल्स फील होगा और मेंटल रिलैक्सेशन फील होगा। तो कैसे करना है इसको बच्चों के साथ प्लेइंग मोड में, दोनों हाथों को उनको मिलाने को बोलिए और उनको बोलिए कि इस तरह से देखिए, ताली बजा के बताइए 100 टाइम्स बिना रुके। तो वो आपके साथ साथ बजाएंगे और उनके साथ आप स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। इससे आपका पेरेंट का एज ए पेरेंट आप उनके साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे और उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब पेरेंट्स जो हैं वो मोबाइल में और डिजिटल वर्ल्ड में इतने ज़्यादा बिजी हैं, जिनको हमारे बच्चे जब देखते हैं तो वो भी यही काम करने लगते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसा टाइम बिताया जाए जहाँ मोबाइल को साइड में रख के आप ये प्रैक्टिसेस उनके साथ करें। जो सेकंड प्रैक्टिस है उसको आपको कैसे करना है, उनको बोलना है कि दोनों हाथ ले लेना है, दोनों हाथों को खड़ा करिए और जो राइट हैंड है उसमें इस तरह से गन बना लीजिए। जो आपकी पहली उंगली है इंडेक्स और मिडिल फिंगर को सीधा रखते हुए, लेफ्ट हैंड जो है उसकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर को सीधा रखिए। आप बच्चों को चैलेंज दीजिए कि आपको मिडिल फिंगर को सीधा रखते हुए जो दोनों हाथों की दूसरी अलग उंगलियां हैं उनको इस तरह से झुकाना है। आप उनके साथ काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 30 40 50 राउंड कर सकते हैं। इससे आपकी मेमोरी भी शार्प हो रही है और बच्चों की मेमोरी भी शार्प हो रही है। प्लस वो इसको चैलेंज लेते हैं कि जब मेरे पेरेंट कर सकते हैं, मेरे फादर या मदर कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा और या करूँगी। तो ज़रूर अपने बच्चों के साथ सेकंड प्रैक्टिस करिए। ये दोनों ही प्रैक्टिस जो है, जो पहली प्रैक्टिस थी वो ब्रेन एक्टिवेशन के लिए है, जो सेकंड प्रैक्टिस है वो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए है, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, या तो राइट ज़्यादा एक्टिव होता है या लेफ्ट ज़्यादा एक्टिव होता है। ये दोनों प्रैक्टिसेस करने से आपके दोनों ब्रेन का एक्टिवेशन होगा, क्योंकि हमारा राइट हैंड जो है वो लेफ्ट से ब्रेन से कनेक्टेड है और लेफ्ट हैंड जो है वो राइट ब्रेन से कनेक्टेड है। अब मैं तीसरी प्रैक्टिस जो बताने वाली हूँ वो भी राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के लिए। उसमें आपको ले लेना है दोनों हाथ, इस तरह से मुट्ठी बनानी है। अब जो आपको राइट हैंड है उसका अंगूठा इस तरह से निकालना है और लेफ्ट हैंड जो है उसकी छोटी उंगली इस तरह से निकालनी है। ध्यान से देखिए, राइट हैंड का अंगूठा, लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली। अब इसको चेंज करना है, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपका ब्रेन भी शार्प होने लगेगा और आपके बच्चों का भी, और एक अच्छा बॉन्ड आप बना पाएंगे अपने बच्चों के साथ। तो ये थी थर्ड प्रैक्टिस। अब फोर्थ प्रैक्टिस में उनको बोलिए आप कि इमेजिन करिए कि एक बोर्ड है और उस पर आप एक हाथ से बना रहे हैं सर्कल और एक हाथ से बना रहे हैं ट्राइंगल। तो कैसे बनाना है समझिए, आपने हाथ में पकड़ा है मार्कर, स्केच पेन या फिर चौक, और बोर्ड पे बना रहे हैं आप सर्कल एक हाथ से और एक हाथ से ट्राइंगल। साथ साथ करना है इस तरह से स्माइल के साथ।
या आप आंख बंद करके भी इस प्रैक्टिस को विजुलाइज कर सकते हैं कि कैसे एक हाथ सर्कल बना रहा है और एक हाथ आपका ट्रायंगल बना रहा है। आप देखेंगे कि इसमें दोनों ब्रेन काम कर रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट, क्योंकि दोनों को आपको प्रेशर देना पड़ रहा है, क्योंकि लेफ्ट अलग काम कर रहा है, इसमें राइट अलग काम कर रहा है, दोनों ही हाथ डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप ये हमारी चौथी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब पांचवी प्रैक्टिस जो है वो कनेक्टेड है हमारी ब्रीदिंग से। तो आपको करना क्या है, अपने बच्चों को बोलना है, चलिए हम सांस भरते हैं, 1 2 3 4, होल्ड करो, 1 2 3 4, निकालो भ्रामरी से, फिर से बोलिए, चलिए भरते हैं सांस को धीरे धीरे, 1 2 3 4, होल्ड करिए, 1 2 3 4, एक्सेल करिए 8 to 10 काउंट, 1 2 3 4, आप काउंट कर सकते हैं या उनके साथ कर सकते हैं। तो भ्रामरी से आप निकाल रहे हैं, इसको आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। उनको बोलिए, चलिए अब हम अपने कान बंद करते हैं, है ना, और सांस भरेंगे 4 बार, 4 बार होल्ड करेंगे एंड 8+ काउंट हम छोड़ेंगे। अब इसको प्लेफुल मोड में आप कैसे कर सकते हैं? अगर आपके बच्चे को लगता है ये प्रैक्टिस थोड़ी बोरिंग है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, उनको बोलिए, जब आप अपने कान बंद कर रहे हैं तो एक कान खोलिए, एक बंद करिए, एक कान खोलिए, तो उनको राइट एंड लेफ्ट जो उनका ब्रेन है वो चलेगा इससे, कि राइट साइड के कान से कौन सी आवाज़ आ रही है, लेफ्ट जब खोल रहे थे कौन सी आवाज़ आ रही है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आप खुद करके देखिए। जब आप भ्रामरी का गुंजन कर रहे हैं, व्हेन यू आर मेकिंग द साउंड ऑफ भ्रामरी, आप राइट को खोल रहे हैं, लेफ्ट को खोल रहे हैं, राइट लेफ्ट, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि आप इसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, प्लेफुल मोड में कर रहे हैं। तो ये ब्यूटी है हमारे न्यूरो योगा की। तो न्यूरो योगा जो है आप प्लेफुल मोड में बच्चों के साथ कर सकते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जिनको ADHD का, अटेंशन डेफिसिट का प्रॉब्लम है, जिनको ऑटिज़म है, या जिनको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, या जो फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडीज़ में, पढ़ाई में जिनका मन नहीं लगता, तो उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। ये नॉर्मल सारे बच्चों के लिए अच्छा है कि आजकल सभी को शार्प मेमोरी की ज़रूरत होती है। तो अपने बच्चों के साथ करिए, अगर वो 5 से 15 साल के हैं तो वो ये ज़रूर अडॉप्ट कर पाएंगे अपनी डेली रूटीन में। और हाँ, आप अगर इस तरीके की स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस सीखना चाहते हैं एज एन एडल्ट अपने लिए, तो इसके लिए मैंने 5 दिन का न्यूरो योगा कोर्स बनाया है, जिसमें मैं बहुत ही स्पेसिफिक साइंटिफिक प्रैक्टिसेस बता रही हूँ जो स्ट्रेस, एंजाइटी और इंसोम्निया को दूर करेंगी। साथ ही अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, तो उसके लिए भी ये प्रैक्टिसेस आपकी हेल्प करेंगी। तो ट्राई करिए इन सब प्रैक्टिसेस को, और इस कोर्स की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट www.yogavishakti.com पर जा सकते हैं। और आप मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी का भी पार्ट बन सकते हैं, जिसमें मैं अपने बहुत सारे डेली टिप्स शेयर करती हूँ, वर्कशॉप्स की डिटेल शेयर करती हूँ। तो मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी की जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी व्हाट्सअप फैमिली का पार्ट बनिए और इस फैमिली को ज्वाइन करिए नेचुरल हीलिंग के लिए। तो अभी के लिए इतना ही, नमस्ते।